अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। जो अग्न्याशय है ना, ये एक मिश्रित ग्रंथि, इसमें बहुत सारा एंजाइम एक के साथ बनता है और एक के साथ निकलता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि होता है, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। अग्न्याशय में क्या होता है, एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा, नहीं एंजाइम हार्मोन दोनों निकलता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है ना, ये छोटा वाला पार्ट आप लोग दिख रहा है ना, यही है। ठीक है, आपको याद रखना अग्न्याशय निकलता है, इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। यहां पे क्या लिखा है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित करता है। देखिए लिखा गया है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित करता है, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। देखिए यहां पे ये भी आपको याद रखना है कि जो अग्न्याशय है उसमें बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे हार्मोन निकलता है, और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है उससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। ठीक है ना, देखिए यहां पे अब लिखा गया है, आमाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। जो आमाशय है इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो चीनी का पाचन करता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो शुगर होता है, अभी ना कि खाली चीनी खाएंगे तब भी उसमें उसी में शुगर है, चीनी में है, आलू में है, बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसमें क्या है बाबू, शुगर है, जो हमारे शरीर को, खून को क्या करता है, मीठा कर देता है। ये क्या है बाबू, खून को मीठा कर देता है, खून हमारा खराब होने लगता है, ये भी बहुत बेकार बीमारी है। ठीक है ना, तो अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो पहला यही क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता कहां से, तो यही अग्न्याशय से ही क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो चीनी का क्या करता है, पाचन। और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि यहां पे इंसुलिन नामक हार्मोन कहां से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है, जो चीनी का पाचन करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो मनुष्य में मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है, और इसी हार्मोन की जब कमी हो जाता है तो मनुष्य में क्या होता है, शुगर रोग हो जाता है। आपको याद रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आता है कि मनुष्य को मधुमेह रोग कब होता है, तो मनुष्य में मधुमेह रोग कब होता है, तो जब इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी होती है। जब मनुष्य में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसे आपको 100% याद रखना है। ठीक है ना, अब देखिए अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन एंजाइम निकलते हैं, आमाशय से जो हार्मोन, देखिए यहां पे लिखा गया ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। तो कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, अब बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। तो कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो अग्न्याशय में 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला इमाइलेज है, दूसरा यहां पे ट्रिप्सिन है, तीसरा यहां पे लाइपेज है। बोर्ड एग्जाम में भर भर के यहां से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन इमाइलेज करता है। या क्वेश्चन को उलट के पूछ लेगा कि इमाइलेज किसका पाचन करता है, तो इमाइलेज किसका पाचन करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करेगा। दूसरा यहां पे ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन का। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का भी पाचन करता है, आपको याद रखना। और जो पेप्सिन है वो भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों क्या होता है, आपको याद रखना है, ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा लाइपेज, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो जो लाइपेज होता है ये इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। इमल्सीकृत वसा देगा या वसा का पाचन कौन करता है, तो आपको याद रखना है लाइपेज करता है। तो ये तीनों के ये चारों क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आता है। पहले क्वेश्चन आएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहां से निकलता है, अग्न्याशय से। इंसुलिन हार्मोन के